अभी तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना वापस से। हाँ ये कर लेते हैं। चलो आप लोगों को भैया समस्या का समाधान बुक कैसे मिलेगा सारा हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। लास्ट में बने रहो, लास्ट में आपको पता चल जाए किताब कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको जिनको जिनको किताब चाहिए, रात से पर्दा हटेगा, लेकिन कब, वो भी बीच में, ठीक है। हम बीच में, क्लास के बीच में राज से पर्दा हटाएंगे, न शुरू में हटाएंगे न आखिरी में हटाएंगे, राज से पर्दा हटेगा बीच में। ये पर्दा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारा पर्दा है, पर्दा, ठीक है। इस पर्दा पर राज पर से पर्दा हटेगा, सॉरी गलती से कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। राज पर से पर्दा हटेगा, क्लास के बीच में बने रहिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ले कर दिए हैं गड़बड़, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2000 बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, जल्दी आइए, है ना, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ पहले और लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके, ठीक है। फटाफट से बच्चा लाइक कर दो, जो लोग आ चुके हैं कम से कम वो लोग लाइक तो कर दे, है ना। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। और तुम लोगों को दिखा, अरे क्या हो रहा है जी, एकदम कंफ्यूज आ रहे हैं हम, छोड़ो अब पहले पढ़ाएंगे बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। अभी अपने सवाल पे आ जाओ, ठीक है। सवाल आपके सामने आ चुका। पहला सवाल जो बार बार अंतर में पूछता है, ठीक है। अंतर में आने वाला फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, तो स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर। नहीं आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो आज ही याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा, सबसे क्या फेंकती हो मैम, अरे फेंक नहीं रहे हैं जी, गधा कहीं का, ठीक है। बताएंगे किताब कैसे मिलेगा, झुट्टे बोलोगे जी, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर हम लोगों को पढ़ना है, जो परीक्षा में बार बार आता है। तो दोनों को हम पहले समझेंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले स्वपरागण, फिर हमारे पास क्या है, परपरागण। अब स्वपरागण के बारे में आपको बताएं, ठीक है। स्वपरागण का मतलब क्या है, जब हमारा परागकण स्वयं ही, ठीक है। देखो दो तरीके से बियाह होता है ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज का मतलब क्या होता है, जब खुद ही बियाह कर लो, है ना, खुद ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करो, कद हम यही से बियाह करेंगे, हम यही से बियाह करेंगे, है ना। तो एक को क्या कहते हैं, यही को कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है बच्चा, जब आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ करके शादी कराते हैं, उसको कहते हैं ऑरेंज मैरिज। अब आधे मम्मी पापा लोग सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे ये पढ़ा रही है कि लव मैरिज ऑरेंज मैरिज बता रही हैं, ठीक है। तो हम देखो भैया पढ़ा ही रहे हैं, हम बस एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को याद रखना है। क्या एग्जाम्पल है भैया, स्वपरागण का मतलब होता है खुद ही, स्वपरागण का मतलब जब हमारा परागकण स्वयं ही परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, है ना। जब हमारा परागकण स्वयं ही, ठीक है, जब हमारा परागकण स्वयं ही, सबको पता है इस परागकोश के अंदर ऊपर का भाग जो फूला हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जैसे तुम लोगों से पूछेंगे दिमाग तुम्हारे इस खोपड़ी के अंदर क्या है, तो आप कहोगे मैम भूसा है। वही तरह आपको याद रखना है, वही तरह आपको याद रखना है कि इस ऊपरी फूला हुआ भाग जिसको हम परागकोश कहते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो परागकण है। क्या है, परागकण है, ठीक है। जब ये परागकोश फटता है तो परागकण निकलते हैं, ठीक है। जब ये परागकोश फटता है तो क्या होगा, परागकण निकलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परागकोश से क्या होगा, फटेगा, परागकण निकलेंगे और परागकण परागकोश से कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। कहां पहुंचेंगे, याद रखना, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। कहां पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। जब खुद ही बिना किसी माध्यम के, जब खुद ही बिना किसी माध्यम के हमारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पहुंच जाता है तो इसको स्वपरागण कहते हैं। और दूसर का, जब हमारे परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, परपरागण। दोनों बताओ क्लियर है कि नहीं, पहला चीज बताओ समझ में आया कि नहीं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना, इसका जवाब दो, ठीक है, हाँ या ना। स्वपरागण का मतलब क्या है, जब हमारे परागण, जब हमारे परागकण खुद ही बिना किसी माध्यम के परागकोश से वर्तिकाग्र पर आ जाए तो इसको स्वपरागण कहते हैं। एक चीज और याद रखना, ये एक ही पौधे, एक ही पौधे, एक ही पुष्प,
एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। ये बात बच्चा याद रखना है। ये एक ही पुष्प यानी मान लो थोड़े देर के लिए हमको गुलाब का फूल समझिए, ठीक है, फूल है गुलाब का, नशा है इंस्टाग्राम का। पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि फरवरी में बोर्ड परीक्षा है आपका, ये पहले सुना चुके हैं तो आप लोगों के लिए नया नहीं है, ठीक है। और नया साड़ी हमारे पास नहीं, इसलिए हम आपको पुरन का ही चेप दिए हैं। बट अभी थोड़ी देर के लिए हमको ना कोई गुलाब का फूल समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब के फूल या कौनो फूल समझो, ठीक है। ये हम अभी थोड़ी देर के लिए फूल है, ये हमारे फूल का नर भाग और ये हमारे फूल का मादा भाग और ये हमारा परागकण, ठीक है। नर भाग से हमारा परागकण निकला, नर भाग से, ठीक है, ये हमारा नर भाग, ठीक है। नर भाग से परागकण निकला और ये वर्तिकाग्र पर आ गया, ठीक है। ये हमारे एक ही पुष्प में नर भाग भी है, एक ही पुष्प में मादा भाग भी, यानी हम कैसे पुष्प है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाएगा। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्पों में अक्सर क्या होता है, स्वपरागण देखने को मिलता है, ठीक है। एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है, एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है, दो पुष्पों के बीच होता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। सारा अंतर इंपॉर्टेंट है बच्चा, कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखते चलो, कॉपी पे लिखते चलो, ठीक है। पीडीएफ नहीं देंगे, कॉपी पे लिखते चलो, एग्जाम में आएगा स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर, है ना, एग्जाम में आएगा, है ना। बिल्कुल मैम आप गुलाब, चलो पटना में जब मिलेंगे तो गुलाब का फूल लेकर आइएगा, ठीक है। पटना में जितने भी हमारे इस क्लास के बच्चे हैं ना, वो हमको मिलेंगे, बताएंगे जरूर कि मैम हम आपका वो वाला क्लास किए थे जिसमें आप गुलाब का फूल बनी थी, ठीक है। यही लिए हम आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आए हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी पटना को मिलते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है। गुलाब के फूल के साथ आइएगा। चलिए अभी यहाँ पर जवाब पर आइए, स्वपरागण और परपरागण। अगर बोलेगा स्वपरागण तो याद रखना एक ही पौधों के पुष्पों के बीच होता है, लेकिन परपरागण क्या होगा, दो पौधों के बीच होगा। स्वपरागण एक ही पौधे के पुष्पों के बीच आपका क्या होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन परपरागण में हम एक ही जाति के दो पौधे, ये मत सोचना कि एक गुलाब और एक कमल मिला रहे, नहीं, गुलाब का दो पौधा, ठीक है, एक ही जाति के दो पौधे हैं, ये भी याद रखना है। चलो पहले एक तरफ स्वपरागण का पढ़ते हैं, फिर एक बार परपरागण का पढ़ेंगे। स्वपरागण के बारे में पहला पॉइंट, ये एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। दूसरा, इसमें किसी तरह का माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए हमको कोई माध्यम नहीं चाहिए। अगला, परागकण बहुत कम संख्या में नष्ट होते हैं, ठीक है। इसमें परागकण क्या होते हैं, बहुत ही कम संख्या में नष्ट होंगे। भैया मेरे से निकला, मेरे पे गिर गया, तो भैया नष्ट होने का चांसेस ही कम है, ठीक है। अगला क्या है, पौधों की आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। मेरे से निकला, मेरे पर ही गिर गया, तो जो नया पौधा बनेगा वो बिल्कुल मेरे जैसा ही ना होगा, ठीक है। इसीलिए पौधों की आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। अगला, इसमें न पुष्प को रंगीन होने की जरूरत है, न सुंदर होने की जरूरत है, न मकरंद युक्त होने की जरूरत है, किसी तरह का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमको किसी और के पास जाना होता तब ना हम सुंदर होते जी, सुंदर, देखो इसे हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि भैया हम चुड़ैल दिखे या भूतहीन दिखे, तुम लोगों को हम पसंद है, इसीलिए हम मेकअप नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम मेकअप सेकअप नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है कि आपके सामने क्या मेकअप करना। आप लोगों को तो भैया हम अगर ऐसे भी करके चले आए ना, ऐसे भी करके चले आए, तुम लोगों को हम पसंद आएंगे, ठीक है। तुम लोग लिखोगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, है ना। तो इसीलिए हमारा जो स्वपरागण करने वाले पुष्प है, ना ये किसी तरह से रंगीन होते हैं, ना ये सुंदर होते हैं, ना ही ये मकरंद बनाते हैं। रीजन क्या है, इनको किसी भी माध्यम को अपनी तरफ फंसाना ही नहीं है ना। ये कहते हैं हमारा शादी तो तय है, तो हम किसी के ऊपर क्यों लाइन मारे भैया, हम ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, क्योंकि हमको ब्याह तो यहीं से न करना है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें नई जातियां उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती, ठीक है। जिसमें स्वपरागण होगा, जिन पौधों में स्वपरागण होगा उनसे नई जाति नहीं बनेगी, ये याद रखना है। ये नई जाति को उत्पन्न नहीं करते। तो स्वपरागण के बारे में इतना चीज आपको क्लियर है। अब बात करते हैं परपरागण का। अब बात करते हैं परपरागण का। तो भैया परपरागण में क्या होगा, यह एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो एक ही जाति के, जैसे अरेंज मैरिज में क्या होता है, ठीक है, एक ही जाति के लोग रहते हैं
और दो परिवारों के बीच में होता है शादी। वही तरह आपको पर परागण में याद रखना है, एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच आपका पर परागण होगा। दूसरा क्या है, इनको माध्यम चाहिए, वायु, जल, कीट, इनको ये सारे माध्यम चाहिए। तीसरा क्या है, इसमें परागकण बहुत अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। ठीक है, पर परागण में क्या देखने को मिलेगा कि परागकण बहुत अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। चौथा क्या है, आनुवांशिक शुद्धता समाप्त हो जाती है। ठीक है, फोर्थ क्या है मेरे दोस्त, आनुवांशिक शुद्धता समाप्त हो जाती है। अगला क्या है, नेक्स्ट, पुष्पों का रंगीन और मकरंद युक्त होना जरूरी है। ठीक है, जिनमें भी पर परागण होगा, जिन पुष्पों में भी पर परागण होगा, याद रखना उनका सुंदर रहना बहुत जरूरी है, उनका मकरंद बनाना बहुत जरूरी, तब्बे ना वो माध्यम को फंसा पाएंगे जी, है ना। हमारा जो भौरा है वो आकर्षित कैसे होगा, ठीक है, भौरे, कीट भैया पुष्प पर पहुंचेंगे कैसे, जब वो पुष्प हमारा सुंदर होगा, मकरंद बनाता होगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती, जब दो अलग अलग पौधे मिलकर के एक नया पौधा बनाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक नए प्रकार का पौधा। ठीक है, एक नई पौधे का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 अंतर, है ना, 5 अंतर हमने बता दिया। ठीक है, एक तरफ स्वपरागण, जरा बताओ तो हमने क्या क्या बताया, जरा बताओ तो जी। तुम लोग नालायक आपस में बतियाने में लगे पड़े हो, है, आपस में बतियाने में लगे पड़े हो, कह रहे बतियाना नहीं है। जवाब बताइए, जवाब बताइए फटाफट से। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, जल्दी जल्दी भैया इसका जवाब बताओ फटाफट से। स्वपरागण और परपरागण के बारे में हमने क्या क्या बताया, हमने पहले बोला कि स्वपरागण में मेरे दोस्त किसी भी तरह का माध्यम नहीं चाहिए। पहली चीज क्या है, माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन परपरागण में हमको माध्यम चाहिए। ठीक है, पर परागण में हमको माध्यम चाहिए। फिर दूसरी चीज हमने क्या बोला कि भैया स्वपरागण में एक ही पौधे में होगा। स्वपरागण क्या होता है, एक ही पौधे में होगा, लेकिन पर परागण भैया 2 पौधों में होगा। पर परागण 2 पौधों में होगा, ये आपको याद रखना है, 2 पौधों में ये आपको याद रखना है। फिर तीसरी चीज हमको क्या हमने बताया भैया, तीसरा चीज हमने क्या बताया, स्वपरागण के लिए सुंदर रहना, मकरंद बनाना, कुछ नहीं। ठीक है, इसमें रंगीन भी नहीं होना है, इसमें पुष्प को रंगीन, ये क्या होते हैं, रंगीन हीन होते हैं, मकरंद हीन होते हैं, यानी न मकरंद बनाते हैं न रंगीन होते हैं। लेकिन भैया ये रंगीन होंगे और मकरंद युक्त होंगे, यानी मकरंद बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। चौथा क्या भैया, ये नई जाति को उत्पन्न नहीं करते, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, नई जाति उत्पन्न नहीं करते, नई जाति नहीं बनाते, लेकिन अगर पर परागण होगा तो नई जाति बनेगा, है ना। अगर पर परागण होगा तो नई जाति बनेगा, इससे नई जाति का निर्माण होगा। जब 2 लोग मिलकर संतान, अपने आप को देखो, मम्मी पापा से मिले तुम अफलातून बन के पैदा हुए, है ना, तुम अफलातून बने ना, 2 लोग मिलते हैं तो तभी तो तीसरा मिलेगा नया, उसको याद रखना है। इसमें नई जाति बनेगी, नई जाति बनेगी। ठीक है, एक चीज याद रखना, स्वपरागण में परागकण का हानि नहीं होता, मेरे से निकला मेरे पे गिर गया, परागकण नुकसान नहीं होगा। लेकिन पर परागण में भैया याद रखिएगा, परागकणों का नुकसान होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट, इसमें परागकण की हानि नहीं होती, इसमें परागकण हानि नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, इसमें परागकण अधिक मात्रा में नुकसान होते हैं। ठीक है, नुकसान इनका होता है। तो स्वपरागण और परपरागण 5 अंतर, केवल 5 अंतर याद रहेगा आपको मेरे दोस्त। कोई आपका 2 नंबर काट लिया ना, निधि मैम यही है ना, अगर 2 नंबर काट लिया मेरे दोस्त ना, तुम हमको बताना, है ना, बताना, सीधे घर पे जाकर हल्ला बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं, अगर आप 5 पॉइंट लिख कर आ गए जैसे हम बताए हैं, कोई आपका 1 नंबर भी कट नहीं करेगा। चलिए अगले सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी मैम, चलो क्लियर है। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, ठीक है, फटाफट से बच्चा, मैम आप केवल बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, अभी तो बच्चा बायो ही पढ़ा रहे। 10th वालों को कंप्लीट साइंस पढ़ाते हैं, 10th वालों को कंप्लीट साइंस, 12th वालों को बायो, है ना। बाकी सब्जेक्ट जहां मन करे वहां पढ़ो, बायो के लिए केवल निधि मैम, है ना, बायो के लिए सिर्फ निधि मैम, ये अपनी जुबान पे आपको बिठा लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच्चाई बता रहे हैं आपको, चेहरे पे स्माइल और भैया
अपने ऊपर स्टाइल, इसमें कभी कमी मत करना, ठीक है। चेहरे पर स्माइल और जिंदगी में स्टाइल, इसकी कमी मत करिएगा। 2026 में अगर आप अपना जीवन अच्छा चाहते हो तो इसको बनाए रखना है, ठीक है। स्माइल को बरकरार रखना है ताकि जलने वाले जलते रहें और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें।